मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो ज्योतिष का जो बेस है, आधार है, गणना का आधार है कि समय का निर्धारण हम करते कैसे हैं। समय निर्धारण करना हमको आना चाहिए। पृथ्वी की गति क्या होती है, पृथ्वी की गति से हम समय का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जो हमें पता है, जैसे हमने आप लोगों को सिखाया हुआ था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, 360 डिग्री में घूमती है। लेकिन इसके साथ साथ जो समय निर्धारण होता है, जो रात दिन होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती। पृथ्वी अपने धुरी पर यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती। उसी से ही समय का हम निर्धारण करते हैं। जैसे मैंने आपको उस लोगों को सिखाया था देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में, पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं, तो उसके बाद हम आपको ये सिखाएंगे कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का प्रयोग क्या है, उससे हम क्या निकालते हैं, क्या साधन करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। देखो, देशांतर रेखा से हम इस समय का निर्धारण करते हैं। जो अक्षांश रेखा है उससे हम दूरी का पता करते हैं। कोई जैसे दो स्थान है, दो स्थानों के बीच में दूरी कितनी है, उसकी गणना मील में, किलोमीटर में कैसे की जाती है। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई है, वो पहली वीडियो हमने डाल दी है अपना जो नया चैनल है ज्योतिष बाई सुनील में, उस पर आप लोग सीखिएगा कि अक्षांश से अक्षांश के बीच में जो दूरी है उसके किलोमीटर या मील की गणना हम कैसे करते हैं। और इस वीडियो में जो हमारा चैनल है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी पेज पे, हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि देशांतर के द्वारा आप समय का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं। दोनों चैनलों पे जाकर के आप लोग उसको देखिएगा। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, जो पृथ्वी की अपनी दैनिक गति है, अपनी धुरी पर जब घूमती है, उसके कारण समय का निर्धारण हम लोग करते कैसे हैं, समय कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो मैंने बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं आपस में इस तरह से घूमी हुई मिलती हैं आपस में, उनको कहते हैं देशांतर रेखा। इसी देशांतर रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं। मैंने बताया था ये जो रेखा उत्तरी ध्रुव पूर्वी ध्रुव को मिलाती है, ये लंदन के पास है, इसका नाम है ग्रीनविच। इसका जो मान होता है, यहाँ पर कोई गणना हम करते हैं, वो 0 से की जाती है। इस पर जो भी स्थिति है वो 0 से इसकी गणना होती है। जैसे अक्षांश की गणना हम करते थे, अक्षांश की भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा में जो अक्षांश की हम गणना करते थे वो क्या था, 0। अक्षांश रेखा पर जो गणना की जाती है, ये जो बिंदु है यहाँ ग्रीनविच, यहाँ पर कोई देश स्थिति होगा तो वो 0 होगा। तो अक्षांश रेखा पर जब अक्ष की हम गणना करते थे, यहाँ पर कोई होगा तो पूर्ण होगा, लेकिन कोई इस बिंदु पर होगा तो वो 0 होगा। तो हम आज इसी गणना पे आपको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हम देशांतर से क्या समय का निर्धारण कैसे करें, समय का निर्धारण करना। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि जो पृथ्वी मैंने बताया था, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। आप देखें ना, रात दिन होते हैं, तो 24 घंटे में क्या है, एक चक्कर, एक भ्रमण, उसे कहते हैं परिभ्रमण करना। पृथ्वी अपने स्थान पर 24 घंटे में एक परिभ्रमण कर लेती है। तो 24 घंटे को हम अगर मिनट बना लें तो 24 × 60 यानी 1440 ये मिनट हो गए। आप उसको गुणा कर लीजिए, 24 × 60, तो 0 के 0, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 2 14 यानी 1440 ये मिनट बन गए। अब है एक परिभ्रमण, एक परिभ्रमण कितना होता है, 360 डिग्री का। यानी एक परिभ्रमण करने में कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी, 360 डिग्री घूमती है। तो हमें यह देखना है कि एक 360 डिग्री घूमने में उसको लगे 1440 मिनट। तो एक अंश घूमने में उसको कितना समय लगेगा, तो एक अंश घूमने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1440 बटा 360 यानी 4 मिनट। कहने मतलब है कि एक अंश घूमने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अब हमने प्रतिभा को ये भी सिखाया था कि ये जो इस तरह से काटा हुआ पूरी पृथ्वी को, ये 360 उसमें भाग काटे गए होंगे। कितने, 360 में। ये जो रेखा ग्रीनविच की आई है, इसके पूर्व में ये एरिया पूरब का होता है, ये पश्चिम का होता है।
तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री इधर पश्चिम में, इस तरह से इसको रेखाएं काटती हैं। कौन सी? देशांतर रेखाएं, ये पूरी पृथ्वी को इस तरह से ये काटती हैं। तो इसको जो 360 को मैंने बताया, 180 इधर, 180 360 हो गई, एक एक अंश में काट रही है। मतलब जब सूर्य यहाँ से चलता है, जब सूर्य यहाँ से चलेगा तो एक एक अंश पार करने में उसे कितना मिनट लगा? 4 मिनट लगता है। यानी क्या मतलब 4 मिनट? यानी एक अंश पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है, और 360 डिग्री पार करने में मैंने बताया कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम करके पुनः उसी स्थान पर सूर्य आ जाता है। तो ये तो हो गया एक अंश देशांतर पार करने में लगा समय, 4 मिनट लगता है पृथ्वी को। जबकि हम कहते हैं पृथ्वी हकीकत में है कि पृथ्वी चलती है, सूर्य स्थिर रहता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि हकीकत में पृथ्वी घूम रही, तो पृथ्वी के द्वारा ही पृथ्वी जो है जब यूँ घूमती है, और तो सूर्य हमको पृथ्वी का जो है पश्चिम से पूर्व को जाती है। ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो भ्रमण है, पृथ्वी यहाँ से पश्चिम से पूर्व को जाती है, तो सूर्य हमको कैसे लगता है? वो इधर से पूर्व से दक्षिण आएगा, फिर उत्तर यूँ घूमता है, उल्टा घूमता है। हमको सूर्य दिखाई देता है पूर्व में, फिर दक्षिण दिखाई देता है, ऐसे उसका भ्रमण दिखाई देता है हमको। तो अब मैंने बताया कि अब इस गति के कारण समझ लीजिए, एक देशांतर पार करने में लगा समय 4 मिनट पृथ्वी का है। इसी गति के कारण सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम को 4 मिनट प्रति देशांतर भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है, हमको चलता हुआ दिखाई देता है। कौन? सूर्य दिखाई देता है। अब हमको इस समय का निर्धारण करना है कि भाई पूर्व से पश्चिम जो हमारा हिंदुस्तान है, अब हमने मान लिया कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो कहाँ है? पूर्वी में है। हमारा हिंदुस्तान जो है ये ग्रीनविच भूमध्य रेखा से वो पूर्व में है, इस क्षेत्र में है, पूर्व में है वो, यहाँ पर मान लिया हमारा ये हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान का समय निर्धारण करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का समय क्या है। मान लो सूर्योदय का ही समय निकालना है, या सूर्यास्त का समय निकालना है, या किसी स्थान का समय निकालना, तो क्या होगा? ये मान लो हमारा हिंदुस्तान है, ये भारत है। अब भारत का हमें निकालना है, तो भारत को देखो, एक चीज समझ लीजिए कि जैसे भारत हो गया तो इसको 2 पार्ट कटेंगे, एक तो पूर्वी हिस्सा होगा, एक पश्चिमी हिस्सा होगा। भाई 2 क्षेत्र होंगे। अभी जो देशांतर रेखाएं निकली हुई हैं 360, 180 इधर पूर्व में है, तो 180 पूर्व जो रेखाएं हैं वो काटेंगी, देशांतर रेखाएं इसको काटेंगी जरूर। तो कौन कौन सी रेखाएं काटती हैं वो आप समझ लीजिए कि ये ग्रीनविच से पूर्व से पश्चिम, एक तो सबसे जो शुरुआत क्या पूर्व में 68 डिग्री, कितना है? 68, यहाँ पर है 68 डिग्री से, यानी 68 अंश से शुरू हो जाता है। ग्रीनविच से 68 से शुरू होगा, और यहाँ 97 यानी 97 डिग्री पर 97 डिग्री तक हमारा हिंदुस्तान है। 68 से प्रारंभ होकर के 97 डिग्री तक क्या है? ये हिंदुस्तान का क्षेत्र है। तो 68 से लेकर के, अब 68 से लेकर के 97 तक, अब देखो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम क्या है? 97 हमारा ये पश्चिम का क्षेत्र है, 68 एक पूर्वी क्षेत्र है। इसको हमने अंतर किया तो 29 अंश आया। 29 अंश का मतलब ये हो गया कि इस तरह की जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, हिंदुस्तान को पार करने में 29 रेखाएं हैं जो परिकल्पना की गई है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये 29 ये रेखाएं हैं जो हिंदुस्तान को पार करती हैं। अब मान लो यहाँ पे सूर्योदय हुआ, पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ, तो यहाँ मैंने कहा कि यहाँ मान लो सूर्योदय 5 बजे हुआ, और एक देशांतर पार करने में उसे कितना समय लगता है? 4। तो 29 पार करने में जब यहाँ तक आएगा तो कितना पार? हिंदुस्तान के इस कोने से इस कोने तक पहुँचने में कितना पार टाइम लग जाएगा उसको? तो 29 में लगा समय, भाई एक अंश पार करने में 4 मिनट लगता है। तो जो 29 अंश आया तो इसको 29 गुणे 4, यानी 29 गुणे 4, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36 की 6, 4 दूनी 8, 3 11, यानी 116 मिनट लगा, यानी 1 घंटा 56 मिनट। यानी सूर्य 1 घंटा 56, 2 घंटा लगभग समझ लीजिए कि मान लो कोई सूर्योदय यहाँ 5 बजे हुआ तो वही जाकर के गुजरात में 7 बजे होगा। तो अब घड़ी तो अपने ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्व दिशा में वही 5 बजे लिखा आपने सूर्योदय हो रहा है,
और गुजरात में जब 7 बजे होगा तो अपने यहाँ 7 बजे डाल दिया, तो घड़ी तो अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसकी परिकल्पना की गई, भाई इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाए कि जो हमारा हिंदुस्तान का पूरा एरिया है इसका एक मध्यस्थ ले मानक मान लिया जाए कि जो पूरे देश में समय का उसी से हम निर्धारण करें। उसी से क्या किया गया कि जो 68 से हमारा शुरू हुआ, 68 से हमने शुरू हुआ, 97 पे खत्म हो रहा है हिंदुस्तान, तो 97 प्लस 68 दोनों को आपस में जोड़ लिया गया, तो 97 68 जोड़ा तो 165 हो गया। इसको 2 से हमने भाग कर दिया तो 82.5 पूर्वी यानी ग्रीनविच से पूर्व में है। तो ये पूर्वी जो है इसे हमने मानक रेखा, जो हमारी मानक रेखा है वो क्या है, स्टैंडर्ड मानक से रेखा हमारी हो गई 82 × 5 ये हमने हिंदुस्तान की, ये मान लो हिंदुस्तान को बीचों बीच में जो काटने वाली रेखा है वो 82 × 5 ये मिर्जापुर के पास, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर है, ये वहां से निकलती है रेखा। अब यहाँ पे जो समय होता है, मतलब हमने सूर्योदय मान लिया कि यहाँ बीचों बीच जो समय है वहाँ 5 बजे था, यहाँ 7 बजे था, तो दोनों के मध्य कितना हो गया 6। मान लिया कि 6 बजे यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो पूरे देश को 6 बजे ही सूर्योदय मानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मानक समय में सूर्योदय वो 6 बजे ही पूरे हिंदुस्तान को मानना होगा, और यही माना जाता है। ये परिकल्पना स्टैंडर्ड समय तय, नहीं तो क्या होता कि वहाँ 5 बजे हो गया, यहाँ 7 बजे हो गया। लेकिन जब हम स्थानीय सूर्योदय निकालते हैं, ज्योतिष में जब गणना करते हैं, तो स्थानीय समय निकाल करके जो बच्चे कृष्णकाल वगैरह निकालते हैं वो गणना मैं आपको बाद में करना बताऊंगा, कैसे आप लोग निकालेंगे स्थानीय समय, स्थानीय सूर्योदय कैसे निकालोगे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये आपने समझ लिया कि एक एक देशांतर पार करने में, एक एक रेखा पार करने में उसको सूर्य को 4 मिनट लगता है। इसी के सूत्र के आधार पर जो अभी हमारा अक्षांश है, जहाँ का हम पंचांग यूज करेंगे, जहाँ बच्चे का जन्म होगा उस देशांतर में कितना अंतर होगा और उसको कैसे हम गणना करेंगे, इसी बेस के अनुसार, इसी सूत्र के अनुसार से हम आगे गणना करेंगे। आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि हमें समय का निर्धारण कैसे करना है। अब यहाँ जो 82 जो भी समय है, स्थानिक मानक समय हमारा होगा, जो भी हम गणना करेंगे वो पूरे देश को मान्य होगा। ये हम इस तरह से समय का निर्धारण करके अपने हिंदुस्तान में जो भी समय का निर्धारण होता है वो 82 साढ़े 82 पे ही गणना होती है। इसी को ही पूरे सारे हिंदुस्तान में मान्य होता है। इस तरह समय का हम निर्धारण करते हैं। अब आपको मैंने जैसे पुरानी वीडियो दिखाया था, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था कि वो अक्षांश से समय की दूरी, 2 जगह का दूरी कैसे हम ज्ञात करते हैं वो सिखाया हुआ है। उसे आप लोग ज्योतिष भाई सुनील पर देखिएगा, नए चैनल पर, उसे आप देखिए। और समय का कैसे निर्धारण करना है, किस विधि से करना है, कैसे करना है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आगे इसी